स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम एक नई टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक होगा टेंस कैटेगरी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे। सो आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल क्या है, पहचान क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहचान पे कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, जो हिंदी का वाक्य होता है उसके अंत में ता, ते, ती इस शब्द के बाद है, हो, हूँ शब्द आता है। ठीक है, जैसे वह घर जाता है। ठीक है, वे लोग नाश्ता करते हैं। ठीक है, ये जो ता, ते, इवन ती के बाद ये हैं, हो, हूँ जो शब्द आता है ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर पे। इसके स्ट्रक्चर क्या होती है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर V1 लिखिए, उसके बाद S या ES, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, जो कुछ भी बचते हैं। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट I, we, you, they या फिर कोई प्लूरल फॉर्म का होता है, एग्जाम्पल कोई भी प्लूरल फॉर्म का अगर एग्जाम्पल होता है तो उसके साथ आप V1 में S या ES क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ दिया ना S या ES लगाना है, इसको यहाँ मैंने कंफर्म किया। ठीक, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर फॉर्म का होता है, ठीक है, अगर वो सिंगुलर फॉर्म का होता है तो उसके साथ आप V1 में S या ES ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो आइए इसको कवर करते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हमने पहचान की बात की, स्ट्रक्चर में यहाँ भी लिख देती हूँ। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 होता है, और इस V1 में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो आप S या ES जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए, तो अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट उठाएंगे। अब सवाल उठा सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, तो उसको ढूंढने के लिए देखेंगे कि इसमें काम क्या हो रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जाने का काम हो रहा है, तो ये तो आपका वर्ब है। इस वर्ब को कर कौन रहा है? इस वर्ब को कर रहा है ये मैं। तो जो इस काम को जो करता है उसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो हमने फाइंड कर लिया सब्जेक्ट, वर्ब भी फाइंड कर लिया, बस अब बना देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे है तो सब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया कि मैं, तो इट मीन्स ये आई। अब आई के बाद V1, इट मीन्स वर्ब ढूंढना है, और जाने का इंग्लिश होता है गो, और गो हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू। तो आई गो टू, कहाँ जाता है? घर, तो ये हाउस। स्टूडेंट्स, अब एक दिमाग में आपकी चीज़ आ रही होगी कि होम क्यों नहीं लिखा। अगर आई के साथ माई भी लगा होता अपना ना, तो होम आ जाता, अदरवाइज हाउस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, वह शाम में चाय पीती है। अब यहाँ पे क्या गया? वह काम क्या हो रहा है यहाँ पे? चाय पीने का। तो अल्टीमेटली ये आपका वर्ब है, और इस वर्ब को कर कौन रहा है? ये वह, तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, तो लिख देते हैं ये कोई लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आता है? शी, और चाय पीने का स्टूडेंट टेक होता है। क्योंकि ये थर्ड पर्सन शी है, मैंने पीछे बताया आपको ना कि ही, शी, इट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप उसके साथ S या ES जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे E ऑलरेडी दिया है, यहाँ S जोड़ दीजिए। शी टेक्स, और क्या पीती है? तो चाय। सॉरी, यहाँ पे ये आपका वर्ब था स्टूडेंट्स, और ये चाय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। शी टेक्स टी, समय
टाइम हमेशा लास्ट में जाता है। शी टेक्स टी कब? शाम में, इन दी इवनिंग। ओके, अब देखिए आप मुंबई में रहते हैं तो सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। ये वर्ब रहना, इस वर्ब को रहने का काम कौन कर रहा है? तो रहने का काम ये आप कर रहे हैं, तो ये आप सब्जेक्ट हो गए। कहाँ रहते हैं? तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो यू, उसके बाद रहना का इंग्लिश तो लीव, और कहाँ रहते हैं? तो मुंबई में, देन इन मुंबई। ओके, तो ये हमने इसके पॉजिटिव सेंटेंस को कवर किया। आइए देखते हैं अब इसके नेगेटिव सेंटेंस का क्या रोल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो इस पे देखिए स्टूडेंट्स, डू या डज का यूज होता है। और ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या होगा? V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसमें भी आपको गाइड कर दूं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर से वही अगर प्लूरल फॉर्म का आता है तो उसके साथ आप डू नॉट का यूज़ करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर फॉर्म का होगा तो उसके साथ आप डज नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स के तहत भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वे लोग चाय नहीं पीते हैं। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट फाइंड करना। हमने ढूंढ लिया काम क्या हो रहा है, पीने का, तो ये हमारा वर्ब है। इस पीने के काम को कौन कर रहा है? वे लोग, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। देन हमने वर्ब फाइंड किया, वर्ब फाइंड किया, सब्जेक्ट फाइंड किया, और ये चाय जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है इसके करने का असर जिस पे पड़े वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वे लोग सबसे पहले सब्जेक्ट बोला है, लिख लीजिए सब्जेक्ट THEY दे, और इसके साथ डू नॉट या डज नॉट हमने सीखा था, इसके साथ डू, तो डू, उसके बाद स्ट्रक्चर से ले आए नॉट, दे, डू नॉट, और उसके बाद वर्ब, वर्ब है चाय पीना, चाय पीना में लगाते हैं टेक और ये टी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जांपल है, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, काम क्या हो रहा है? खेलने का। कौन खेल रहा है? ये हम लोग, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हम लोग क्या नहीं खेलते हैं? तो फुटबॉल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले उठाया हमने दे, और सब्जेक्ट के बाद क्या था? डू या डज। यहाँ पे तो दे के साथ क्या लगाना था? डू, दे डू, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब प्ले फुटबॉल। क्लियर हो रहा होगा। अब बात करेंगे इसके अगले टाइप की, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। तो पहले हम टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में क्या होता है कि क्या शब्द सबसे पहले आते हैं, क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन में होता क्या है कि यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और हिंदी की जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, तो इसका पहले स्ट्रक्चर चेक कर देखेंगे। सबसे पहले आप डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात वही है, आई वी यू दे अगर होगा तो आप उसके साथ डू लगाएंगे जो नेगेटिव में हमने फॉलो किया, और ही शी इट या सिंगुलर फॉर्म होगा तो उसके साथ डज लगाएंगे जो हमने नेगेटिव में ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ फिर से मैं उसको नहीं करूँगी। देखिए एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। ये जो हमने लिया है ना, इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से अभी एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। देखिए क्या से शुरू हुआ, क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका लिखेंगे नहीं, इसके बदले डू या डज लिखेंगे। डू या डज हमें पता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से कवर करेंगे, तो हमारा यह वह दिया है, यानी शी के साथ डज लगाते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे डज, शी, उसके बाद डज ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, बी, व्यायाम, यानी ये हमारा वर्ब है व्यायाम।
एक्सरसाइज, और उसके बाद ये टाइम आ गया डेली। अल्टीमेटली ये हमारा ऑब्जेक्ट है। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ की क्या आया, इसको हमें लिखना नहीं है, इसके बदले डू या डस को लेना है। तो आप, यहाँ हमारा सब्जेक्ट देखिए, वर्ब, पहले सब्जेक्ट फाइंड कैसे करते हैं कि ये वर्ब है, रहना कौन रहता है, तो ये आप, तो आप हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं डू या डज, डू लगाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट उठाया यू, उसके बाद लीव, डू यू लीव। अब ये विलेज, गांव, देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप इस गांव में यहाँ छूट गया है ना, तो डू यू लीव। अब गांव, गांव से पहले भी कुछ चीज़ें उसे डिस्क्राइब करने के लिए आया है, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डू यू लीव इन, प्रीपोजिशन पहले ले आएंगे, फिर दिस विलेज। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव टाइप 1 की प्रिपरेशन करेंगे, बनाएंगे इसे, डेफिनेटली आपको आएगा। एक्सरसाइज करिए, आएगा ही आएगा। अब इंट्रोगेटिव में टाइप 2, टाइप 2 में क्या होता है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जिसका वर्णन डिस्क्राइब करके रिप्लाई दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद फिर वही काम डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स, आपको पहले ही पता है डू या डज किसके साथ यूज़ करेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो अब देखिए ये वह कैसे अभ्यास करती है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड ये है, तो सबसे पहला ये हमारा टर्न होगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बोला है, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हाउ, डू या डज चेक करेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ये जो वह है इसके साथ डज लगाते हैं, तो डज ले लेंगे, हाउ डज। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लगाइए ही, हाउ डज ही, वर्ब हमारा क्या है, अभ्यास करना, प्रैक्टिस। इतना ही दिया है, यस, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वे लोग वहाँ क्यों जाते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है, तो सबसे पहले ले लेंगे क्यों का वाई, वाई, उसके बाद डू या डज लगाएंगे इस सब्जेक्ट के हिसाब से, वे लोग के लिए डू लगता है, तो वाई डू, फिर सब्जेक्ट ले लिया दे, उसके बाद फिर V1 बोल रहा है, तो काम क्या हो रहा है, जाने का, तो वाई डू दे गो, और कहाँ पे, तो देयर। तो ये स्टूडेंट्स हमने कवर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एग्जाम्पल के साथ। होप सो आप क्लियरली समझ पाए होंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप एक स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, स्टे कनेक्टेड, क्योंकि इस चैनल पर हम इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों को बेहतरीन अंदाज में कवर करेंगे। तो मिलते हैं रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।